जय गुरुदेव, धर्म गुरुदेव, सतनाम सत्संग। आज इस महान दिन जब आप और हम सब लोग इस महान आश्रम पर अमर ज्योति सदगुरु स्वामी समनदास जी की प्रकाश पर उनकी जयंती और इस भव्य आश्रम के 20वें स्थापना दिवस पर जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, इस जयंती के प्रकाश पर्व की मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं कि जितने बड़े समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद, बुराइयों से निकालकर 600 साल पहले सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के मार्ग को दिखाने वाले हम सबके कुल गुरु, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं। भगवान वाल्मीकि महाराज को, गुरु नानक देव को, गुरु कबीर जी को भी नमन करता हूं। यहाँ के इस आश्रम के मुख्य प्रबंधक जी, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमेशा इस पूरी संगत को मिला है और आपके साथ आज बहुत बड़े पैमाने पे हमारे संत महापुरुष इस मंच पर विराजमान। मेरे दोनों तरफ संतों का जमावड़ा है। मैं सबसे पहले आपके चरणों में भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है। अपने जीवन में इस वाणी को धारण करके और दूसरों के लिए जीने को ही सबसे कल्याण का रास्ता माना गया है और हमारे यहाँ गुरु परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं को आप लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे दोनों तरफ इधर भी बहुत बड़ी संगत है और इधर भी मेरी माए बहनें, मेरी छोटी बच्चियां, दादी, चाची, क्योंकि रिश्तों में बटा हुआ समूह है। इधर भी चाचा, ताऊ, भाई, भतीजे, बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपने बहुत सम्मान दिया, लेकिन समस्या ये है कि अगर अपने नियम छोड़ दूंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत दिन पहले तय किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। एक घटना हुई, उस घटना के बाद मैंने तय किया कि मैं माला नहीं पहनूंगा। और अभी कुछ दिन पहले झांसी में मैंने कहा कि आज के बाद मैं मुकुट नहीं पहनूंगा। आपने मेरे सम्मान में मुकुट दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं इसको गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। मेरे लिए तो आप ही मुकुट हो और ये जो तमाम संगत बैठी, यही मेरा मुकुट है, यही मेरा सम्मान है। इनका सम्मान मेरा सम्मान और इनका अपमान मेरा अपमान, इनका दुख मेरा दुख और इनका सुख मेरा सुख। मैंने तो समाज में संतों गुरुओं से यही सीखा। मैं इस क्षेत्र में आता जाता रहता हूँ। भाई कमल जी, रामे प्रधान जी, भाई मंजीत जी, सोहेल जी और यहाँ के तमाम जिम्मेदार लोग लगातार यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज क्योंकि गुरुजी का प्रकाश पर्व जयंती है, ये बड़ी खुशी का अवसर है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि कमजोर वर्गों के जीवन में बहुत खुशियां नहीं, किसान मजदूरों के जीवन में तो है ही। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू में जो हमारे भाई आज बाढ़ से लड़ रहे हैं,
जिनकी फसलें खराब हो गई थी, घरों में पानी भर गया है। अभी भी मेरी बात हुई, लुधियाना के आसपास सतलुज दरिया बहुत तेजी से बह रहा है और वहां के तमाम गांव के लोग सड़कों पे हैं, मिट्टी से कट्टे भर भर कर डाल रहे हैं। किसी तरह से समस्या खत्म हो जाए, उनकी परेशानी, वो दरिया उनकी तरफ न मुड़ जाए। मैंने भी गाड़ी में बैठे महाराज जी से अरदास की और प्रार्थना की कि महाराज जी आज 4 बजे तक उनके सर पे जो ये खतरा मंडरा रहा है इसको दूर कर देना। और मेरा विश्वास है आप और मैं जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में, स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में, तो हमारी अरदास को आज गुरु जी स्वीकार करेंगे, मेरा विश्वास है। और पूरे पंजाब में और हरियाणा के चौखट पे जो खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का, जम्मू में, हिमाचल में, वहां के लोगों को निजात मिलेगी। तो मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप सब लोग ये प्रार्थना करो कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज इस परेशानी से लोगों के जीवन में खुशहाली लाओ, इस समस्याओं से लोगों को निकालो। मैं देख रहा हूँ जिनके घर में पानी भर गया, जिनकी जमीन कट गई है, खेती जिनकी खराब हो गई, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का, ये चिंता का विषय। हम मानव कल्याण की बात करते हैं, आज हमारे सामने चैलेंज है। ये पीछे दरिया बह रहा है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा है। ये दरिया किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ये भी सच है, इसी दरिया से हम लोगों के गले भी सूखते हैं, ये मिट्टी भी सींचती है। जब ये दरिया से पानी हम लोगों के घरों तक पहुंचता है प्यूरिफाई होके, तो हम लोगों के गले जो है ना इसी से सींचे जाते हैं, ठंडक पड़ती है। और हमारी जो जमीन है खेती की, उसको भी ये दरिया सींचता है। लेकिन कभी कभी ये दरिया जब अति में आ जाता है तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाता है। ये एक संदेश भी है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो और उस परेशानी से किसी दूसरे को नुकसान। ये हमारे सामने जीता जाता उदाहरण। हर चीज की एक सीमा, हर चीज की एक सीमा, वो सीमा नहीं खत्म होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी संगत से अपील कर रहा हूं, अगर आप सच में सतगुरु रविदास जी महाराज की नाम लेवा संगत है तो उनके विचारों पे भी चलो, उनके विचारों से किसी भी कारण से हटो मत, कहीं और मत जाओ, अपने संतों गुरुओं के सानिध्य में रहो और जो रास्ता हमारे महापुरुषों ने दिखाया उसी पर चलो। ये नहीं कि यहाँ आगे हो, यहाँ खत्म हो गया तो कल कहीं और चले गए, परसों कहीं और चले गए। जो संगत जिस डेरे से जुड़ गई है, जिस गुरु घर से जुड़ गई है और जिस मालिक में विश्वास उन्होंने कर लिया, उस मालिक के विचार पे चलना भी आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो ये जानता हूं पूरी दुनिया को उस समय जब गुलामी थी तो मानवता का रास्ता सतगुरु रविदास जी महाराज दिखा रहे थे। ये किसी छिपावा नहीं। और क्या कहने कहा सतगुरु जी ने? सतगुरु जी ने कहा, रविदास मानु सुखी बसन्नु सुकर है तो ठाव, एक सु स्वराज मानी दूसर मरगट गांव। मैंने इस बात को इसलिए ज्यादा याद रखा है कि मेरे काम की सबसे ज्यादा बात यही है। सतगुरु जी ने कहा, एक ऐसी संगत में सतगुरु जी से किसी ने पूछा कि गुरुजी हम तमाम तरह की परेशानियों में डूबे हुए हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जुल्म सहते हैं, फिर भी अपमानित होते हैं जात के आधार पर, तो गुरुजी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं? तो गुरुजी ने बहुत अच्छा संदेश देते इस वाणी को कहा कि रविदास मानो सुखी बसन्नु सुकर है दूर ठाओ। गुरुजी ने कहा सुख शांति से रहने के 2 ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? जोर से बताओ कितने रास्ते हैं? 2। और जोर से बताओ कितने रास्ते हैं? 2। याद करा दूंगा आज, आपको याद रखना मेरी बात को, भूल ना जाओ, इसलिए इतनी बार कहूंगा कि आपको याद हो जाए। कितने रास्ते हैं? 2। किस चीज के? सुख शांति से जीने के। किस चीज के? जोर से बताओ। सुख शांति जीने। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। पहला, एक तो स्वराज माही, दूसर मरगट गांव। पहला तो है जीते जी मिलेगा स्वराज माही अपने राज में। कैसे मिलेगा? राज में। कैसे मिलेगा? राज में। कैसे मिलेगा? राज में। कैसे मिलेगा? राज में। जब आपका राज होगा तो मिलेगी, क्या मिलेगी? जीते जी तो मिलेगी राज में, और मरने के बाद मिलेगी कहाँ? नरक में। शमशान घाट कब्रिस्तान में। कहाँ मिलेगी? शमशान घाट। तो जीते जी चाहिए तो राज लाना ही पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? राज। क्या?
संघर्ष से सवाल आया कि महाराज जी राज का तो भी राजा रजवाड़ों का, तो महाराज जी ने कहा बिना नीति का राज होगा तो भी किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। और राज कैसा बताया उन्होंने कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबसे दास रहे। अब इसको भी याद करा देता हूं। क्या ऐसा चाहूं राज में कि मैं ये चाहता हूं कि राज ऐसा हो जहां कोई छोट बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी का कत्ल ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी के साथ लूटपाट ना हो, सब लोग खुशहाल हो, कोई किसी को तकलीफ ना दे, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया, उस नीति को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। क्या नाम दिया? बेगमपुरा। जोर से बताओ। बेगमपुरा। और जोर से। बेगमपुरा। लड़ने को कह दूंगा तो सारे वहां तक आवाज चली जाएगी। अभी बताओ कौन सा राज? बेगमपुरा। कौन सा राज? बेगमपुरा। कौन सा राज? बेगमपुरा। बेगमपुरा का मतलब है बेगम, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। 600 साल पहले महाराज जी इस बात को कह के चले गए, ना किसी एक जाति के लिए, ना धर्म के लिए, ना जीव के लिए, ना इंसान के लिए, सबके लिए, कि किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। क्या आज हमारी जिंदगी गुरु जी के विचारों पे है? नहीं। क्या हमारे जीवन में कोई गम नहीं है? बताओ कितने % लोग खुशहाल हैं? कितने % लोग खुशी हैं, खुशहाल हैं, जिनके घरों में तकलीफें ना हो, बीमारी ना हो, गरीबी ना हो, बेबसी ना हो, लाचारी ना हो, समस्या ना हो, दुख तकलीफें ना हो? कितने ऐसे लोग हैं? 1%, 2% लोग, 4%, 10%, बाकी झुके। तो जब हम अपने गुरुओं के रास्ते पे नहीं चलेंगे फिर हमारा भला कैसे होगा? आप सोचो। समझे नहीं समझे? पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, और रविदास दान प्राधीन, रविदास दीन प्राधीन से कौन करे सो प्रीत। गुलामी दासता पाप है, और जब तक आप दास रहोगे, गुलाम रहोगे, आपसे कोई प्रीत नहीं करेगा, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, गुलामी की बेड़ी आपको काटनी पड़ेगी। ये बात 600 साल पहले कही बात को 100 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर भी कह के गए हैं। क्या कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। और भारतीय संविधान में हूबहू जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणियों को उन्होंने लिख दिया कि कोई जात धर्म के आधार पर छोटा नहीं होगा, कोई किसी का भेदभाव नहीं करेगा, और सबके रास्ते खोल दिए। लेकिन आज भी अगर हम लोग परेशान हैं तो हमें अपने अंदर झांकना है, इसका कारण क्या है। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, जो कुछ हूं आज आपकी वजह से, जो कुछ हूं आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, जो कुछ हूं आज मानव काशीराम साहब की वजह से, जो कुछ हूं आज इन माँ बहनों के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से, इन गुरुओं के आशीर्वाद से। मेरे यहाँ तो नगीना में कुलदीप दास जी, इनका आश्रम है वहाँ। कुलदीप दास जी वहाँ खड़े हो जी, खड़े हो। इनका आश्रम है वहाँ नगीना में। कुलदीप दास जी हमारे वहीं नगीना में इनका आश्रम। आप विश्वास करो, जब मैं लड़ रहा था ये अपनी सारी चीजों को छोड़ के, महिपाल दास जी हो, मेघराज दास जी हो, कुंवरपाल साहब तो नहीं जा पाए, कोई कारण रहा होगा या इन तक सूचना नहीं आ पाई होगी, लेकिन ये तमाम संत गुरु हमारे अपना काम छोड़ के गली गली लोगों को समझाते हुए घूम रहे थे कि भाई हमें अपने भाई का हाथ पकड़ कर रखना। और मैं तो आपको कह रहा हूं, भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इन्हीं संतों गुरुओं के आशीर्वाद से मैं लोकसभा का सदस्य बनाऊं, और मैं इस मिट्टी में खड़े होकर आपको वचन दे रहा हूं, इस जगह पे, पवित्र जगह पे, जब तक खून का आखिरी कतरा मेरे शरीर में रहेगा, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी, पूरी ईमानदारी से लड़ाई को लड़ता रहूंगा, नाक नीचे होने दूंगा। इस बात का आपको विश्वास है। अभी मैं कुछ दिन पहले आया था, मैं आपको तकलीफ बताता हूँ, हालांकि ये सत्संग का वो है, मैं आपको तकलीफ बताता हूँ। मैं मौली गांव आया था कुछ दिन पहले। जब मैं मौली गांव आया था तो सड़क पे पुलिस ने मुझे रोक लिया, जाने नहीं दिया कि साहब आप मत जाओ, गांव का माहौल अच्छा नहीं। और जब मुझे वहां के हालात पता लगे, मुझे कमल जी ने बताया कि साहब मौली में ही हो रहा है, तो मुझसे रहा भी नहीं गया। मैं बाहर से आया था,
मैं विदेश गया तो वहां से आपकी तत्काल सीधा यहाँ चला आया। और जब मुझे पता लगा कि वहां इस तरह का बारात रोकने पे अपमान इतना बड़ा हुआ है और उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, आप पता करके देखना। फिर यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में, और जितने लोग वहां पहुंचे वो हमारे साथी वो जानते हैं, मैंने अधिकारियों को का जीना आराम कर दिया था वहां कि अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होंगी तो मेरी बात को याद रखना, पूरे समाज को लेके यहाँ चंडीगढ़ में आके यहाँ घिराव करूंगा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दूंगा अधिकारियों पर, हमारे लोगों का अन्याय होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। तो मेरा काम तो यही है कि जहां आपको मेरी जरूरतों में खड़ा, महाराज जी का आदेश था आपको आना है, मैं यहाँ चला आया। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, मेरी 2-3 बातें मान लो, आपके काम आएगी। एक रोटी कम खाओ, पुराना कपड़ा पहन लो, फट गया है तो सिल के पहन लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। इतनी अच्छी शिक्षा उनको दो, इतना मजबूत उनको करो कि उसे किसी के हाथ ना फैलाना पड़े। समझ रहे? दोबारा बताऊं, यह समझ आई? आप सर पे पगड़ी ना मानो, बहुत महंगे जूते ना पहनो अगर आपकी हालात ऐसे नहीं, बहुत अच्छे कपड़े ना पहनो, फट गए तो सिल लो, एक रोटी कम खा लो, थाली नहीं तो हाथ पे रख लो, पत्तल में रख लो, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा में कोई कमी मत छोड़ो। अगर यहाँ इज्जत की जिंदगी चाहिए, मेरी बात आप याद है, जब तक आपके बच्चे पढ़ लिख के मजबूत नहीं होंगे, मैं तो अपने जीवन में यही बात मानता हूं। मुझसे लोग पूछते क्या करोगे, मैंने कहा मैं किसी को 2000 रुपए महीना नहीं दूंगा, मैं किसी को 5 किलो राशन नहीं दूंगा, मैं 3-4 चीजों पे इतना बड़ा काम करूंगा जब मुझे अवसर मिलेगा कि स्कूल ऐसे बनाऊंगा, ग्रामीण स्कूल कि प्राइवेट स्कूल उसके सामने जीरो होंगे, इतने अच्छे स्कूल बना के देंगे कि गरीब का बच्चा चाहे उसके पैरों में चप्पल ना हो, लेकिन वर्दी, किताबें और पढ़ाई में अमीर का बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था बना के देंगे, क्योंकि आप समझो जब बुनियाद मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी ना। जब प्राइमरी शिक्षा अच्छी होगी, जब बचपन में वो मजबूत होगा तभी तो जाके वो भविष्य मजबूत होगा, और बचपन में उसके पैर कमजोर हो गए तो कहां से वो पैरों में खड़ा हो जाएगा। इसलिए बुनियादी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे का मुकाबला कर सके। देखो 2000 रुपए के बिना रह लोगे, 5 किलो राशन के बिना रह लोगे, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा होगा, जब वो 50,000 रुपए महीने कमाएगा तो आपको भूखे नहीं रहने देगा। मेरी बात को आप याद रखना। आपके कपड़े फटे हुए नहीं रहने देगा। वो आपके बीच से निकल के गया है, वो उसी गरीबी से निकल के गया, वो आपकी आंख में आंसू नहीं आने देगा। मेरी माओ बहनों और मेरे बड़ों, मेरे भाइयों, वो आपके आंसू पूछने काम करेगा अगर वो आपकी बात पे चलेगा, आपकी तकलीफों को याद रखेगा। फिर दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं खराब है। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए कि गरीब और अमीर का इलाज आसानी से हो जाए। आज तो अमीर तो इलाज करा लेता, गरीब कहां जाता। मैंने अपने पिता को खोया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरी हैसियत नहीं थी उतनी। मेरे पिता ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। उस दिन मुझे लगा कि जिनके पास पैसे नहीं हो तो सड़क पे मर जाए, अस्पताल के बाहर मर जाए, एम्बुलेंस में मर जाए, बस स्टैंड में मर जाए, ट्रेन मर जाए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर निकलते देखो, रोड पे आदमी मरा पड़ा हो, किसी जाति धर्म का लोग पूछते भी नहीं है। जानवर मरा होगा उसको उठा के इस तरफ रख दे, इंसान मरा होगा, इतना हाल बुरा हो गया। इंसान मरा होगा ये नहीं पता किस जाति का, किस धर्म का, उसकी तरफ नहीं देखते हैं, उसको मरा हुआ छोड़ देते हैं और बराबर से निकल जाते हैं कि भाई हमें क्या मतलब है। आप देखो क्या हालत होगी। तो इसलिए इतने अच्छे अस्पताल बनाएंगे कि गरीब आदमी भी बेहतर से बेहतर इलाज जो है अपने परिवार का करा पाएगा। उसकी जेब नहीं कटेगी, उसकी जमीन नहीं बिकेगी, उसको उधार नहीं लेना पड़ेगा, गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे और किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको इस बात में। तीसरा, जब आदमी पे जुर्म जाती नहीं होगी तभी तो वो स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ पाएगा। तो कोई सामंती, कोई ताकतवर कि किसी गरीब की जमीन पे, किसी बेटी पे, किसी की बहन पे, किसी के परिवार, किसी आदमी को आंख उठा के नहीं देखेगा। ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि हर आदमी स्वाभिमान सम्मान से जी सके, कोई किसी को सताए ना। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रखेंगे। और चौथी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान, उनको रोजगार देने का काम करें, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे।
ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आपके गांव में 100 घर हैं और 90 घर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो वो 10 घर भी उनके सारे आगे बढ़ जाएंगे। अगर 10 घर जो है हाशिए पे रहेंगे, 10 घर आगे बढ़ जाएंगे तो 90 लोग उनके ऊपर नहीं डिपेंड हो पाएंगे। याद रखना मेरी बात को। तो ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा और महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाओं को घर पे रोजगार देना पड़ेगा। महिलाएं किसे कम नहीं है, महिलाओं को घर पे रोजगार देंगे, इनकी जेब में पैसा आएगा। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या आई है समाज में, गुरुजी आप भी सुन लो, आज अगर बच्चा नौकरी लग गया तो उसको मोटरसाइकिल चाहिए, 4 व्हील गाड़ी चाहिए, सोने की अंगूठियां चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब तक अगले का घर नहीं बिकेगा तब तक ब्याह नहीं हो रहे। आज के समय में इतना बुरा हाल हो गया समाज में। अगर जो वास्तविकता गुरुजी को मानता, अपने सहारे चलो, अपने बलबूते चलो। जिसकी बेटी लेते हो उससे दहेज की भी उम्मीद रखते हो, अपने अंदर झांको, अपने बच्चे को बेचते हो। ये समाज में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनेगा समाज। जो 20 साल तैयार करके पढ़ा लिखा के बेटी देता है वो 10-20 लाख रुपए कर्ज लेके दहेज में देकर शादी में भी लगाता है। ऐसे कैसे समाज आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे आग्रह है, बेटों के साथ बेटियों को पढ़ाओ और दहेज प्रथा पे रोक लगाओ, वरना दहेज का इतना बड़ा बुरा हाल है कि वो बेटी के बाद में जल के मरती है, कट के मरती है, एक्सीडेंट होकर मरती है, पिटती है। और ये बेटी दोनों तरफ है। आपके घर में बहू आती है, वो भी किसी की बेटी होती है, और आपकी बेटी जब दूसरे घर पर जाती है बहू बन के, वो भी आपकी बेटी होती है। बहू को बेटी मानो, आधी समस्या हल हो जाएगी। और आखिरी बात मेरी आपसे ये है, हाथ जोड़ के नौजवानों से भी और बुजुर्गों से भी नशे से दूर हो जाओ अगर अपना भला चाहते हैं। तीजे में भी, 13वीं में भी, सगाई में भी, गोद भराई में भी, ब्याह में भी, मंडे में भी, हर चीज में दारू, छकाई की दारू। कौन से गुरुजी ने कहा मुझे पता दो, एक का नाम बता दो जिस गुरुजी ने कही हो। फिर क्या मुसीबत आ गई कि हर काम में दारू, हर काम में दारू, हर काम में दारू। बताओ कोई तरीका तो बताओ, किसी गुरु ने तो कहा होगा। आप जितने लोग बैठे क्यों साफ सुन गए? मुझे बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा शराब पियो, बताओ, हाथ उठा के बताओ, कहा गया? जगत गुरु सतगुरु समनदास जी महाराज ने कहा पियो? आपके जो आश्रमों में हमारे संत बैठे उन्होंने कहा पियो? तो फिर ये किसकी बात पे चल रहे हो आप अपने बेड़ा गर्क के जिम्मेदार स्वयं हैं। जिस आदमी का अपने तन पे, अपने मन पे, अपने शरीर पे, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है वो आज नहीं होगा, पछताएगा। मेरी बात को याद रखना, काम छोड़ के बहुत जिम्मेदारी का बता रहा हूँ। मैं आपको राजनीतिक बात नहीं बता रहा हूँ, आज मैं आपको बता रहा हूँ जिससे समाज बदलेगा। बुराइयां छोड़ो, अच्छा योग तरफ चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, किसी को नीचा मत दिखाओ, सबके साथ लेके चलो, सब ठीक हो जाएगा। और बाकी आज यहाँ ये खड़े हो कह रहा हूँ, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई चहिता ना कोई बैरी। अगर किसी को भी जरूरत होगी तो खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे। हम लोग किसी कीमत पे ना हम हमारे साथी पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ हैं और जब तक जीवन रहेगा आपके साथ रहेगा। और महाराज जी से आग्रह है, महाराज जी से आग्रह है, ये इसको मेरे उससे मत लगाना। मैंने आपका आशीर्वाद मान के इसको ग्रहण कर लिया, बस। आप ये मानना मैंने गुरुजी के चरणों में चढ़ाया, ये उन्हीं के चरणों में है। मैं तो वचन ले चुका, वचन लेकर तोड़ूंगा इसको। आप इसको ये मत मानना कि भाई मैंने कोई अनादर कर दिया। आप इस बात को ऐसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना कि हमने उसको सम्मान दिया, उसने रखा नहीं। आप ये मत सोचना, आप ये सोचना कि भाई हमारी औलाद है और उसने गुरुजी का अर्पित कर दिया, ऐसा ही वो उसके पास था, ऐसा ही हमारे पास। ठीक है, जहाँ दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो एक बार मुझे। सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु रविदास शक्ति, सतगुरु समनदास शक्ति। हमारे सभी संतों की जय, माताओं बहनों की जय, बड़े बुजुर्गों की जय, इस आश्रम की जय, सभी आश्रमों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आदरणीय कंवरपाल ब्रह्मचारी जी और हमारे परमदास जी महाराज। भाई साहब जी ने देखो कितना साफ लोगों के लिए बोला है।
और जो बाबा साहेब ने हम लोगों की शिक्षा की और संविधान की बात करी, मेरी विनती है, लो जी भाई साहब जी को संविधान सौंप रहे, क्योंकि हम सभी इन्हीं की बातों, जो हमारे भाई साहब जी पार्लियामेंट जो पहुंचे, हमारी जो लड़ाई लड़ते हैं,